अह, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चैप्टर 13 डेटा रिप्रेजेंटेशन A2 कंप्यूटर साइंस टॉपिक्स जो हमने कवर कर लिए दैट वाज फाइल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमने सिक्वेंशियल सीरियल और रैंडम फाइल की ऑर्गेनाइजेशन और फिर सिक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस को हमने इम्प्लीमेंट करना सीखा। अच्छा, उसके बाद हमने मेंटीसा और एक्सपोनेंट नॉर्मलाइजेशन उसको हमने सीखा। उसमें एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे कि यार वो राउंडिंग एरर क्यों आता है, उसकी थोड़ी सी थियरी। ठीक है। और अगर कोई वैल्यू आपके पास गिवन मेंटीसा और एक्सपोनेंट के अंदर रिटर्न है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना और डेसिमल वैल्यू को भी। Okay, so let's begin with the topical booklets. टॉपिकल बुकलेट्स तुम लोगों को मिल गई है सबको हार्ड कॉपी? सबको मिल गई है कॉपी? नहीं मिली? चाहते हुए ले लेना यार, याद से नहीं मिली ना, ये ले लेना। अच्छा, तो A2 के अंदर मैं टॉपिकल बुकलेट भी यूज करूंगा अभी, which is also here on the website। और पेपर 3 न्यू, सही है। और इसके अंदर हमारे सारे के सारे टॉपिक पास पेपर्स रखे हैं। उसी सेम बुकलेट को मैं अपने पास ओपन कर रहा हूँ, मेरे पास डाउनलोडेड रखी हुई है पेपर 3 टॉपिक। तो चैप्टर 13 का ये टॉपिक कहलाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ एन्यूमरेटेड नंबर्स में हमें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की जरूरत पड़ती क्यों है? व्हाई डू वी नीड ए यूजर टू डिफाइन ए डेटा टाइप, समथिंग लाइक दिस। टॉपिकल बुकलेट के अंदर ये पेज नंबर 11, सही है। तो यहाँ पे एक डेटा टाइप डिक्लेयर हुई भी है जिसका नाम है लाइब्रेरी रिकॉर्ड। इसको टाइप एन टाइप किया, ठीक है। देखो सीन्स जो होते हैं, अगर हम इसको बिल्कुल रॉ फॉर्म में अंडरस्टैंड करना चाहें, मैं थोड़ी सी हम यहाँ पे मेहनत कर लेते हैं लेकिन आगे कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा बिल्ड हो जाएगा। मैं चैप्टर 13 के ना नोट्स ओपन कर रहा हूँ, पुराने वाले नोट्स। एक तो तुम लोगों के पास मेरे समरी नोट्स है जो एग्जाम के लिए, एक मेरे डिटेल्ड वाले नोट्स मैं उनको ओपन कर रहा हूँ जो कि वेबसाइट पर रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज इस तरह से कुछ डिस्कस हुई हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। बात ये हो रही है कि जी कोई एक कॉलेज है और उसमें हमें हर बच्चे की आईडी, उसका नेम और उसकी डेट ऑफ बर्थ इनपुट लेनी है। टिपिकल तरीका क्या है कि जी हमने डिम या डिक्लेयर कर लिया एक स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डीओबी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सॉरी। अच्छा, इसको तुम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन व्हाट इफ कि तुम्हें हर कॉलेज के बच्चे का नेम और उसकी आईडी और उसकी डेट ऑफ बर्थ इनपुट करनी पड़े? तो तुम्हें उसके लिए जो है वो बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़े। इतने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे क्या? तो डॉट डॉट लगा के उसे मेंशन किया हुआ कि 2400 बच्चों के आईडीज। तो वी विल डेफिनेटली नॉट गोइंग टू डिक्लेयर दिस वेरी वेरिएबल्स। अच्छा, इसका अगला हल ये है कि आप 3 एरेज डिक्लेयर कर दो। एक स्टूडेंट की एरे हो 0 से लेके 2399 या 1 से लेके 2400 तक, उसमें 2400 स्टूडेंट्स के नेम, फिर दूसरी वाली एरे के अंदर 2400 स्टूडेंट्स के जो है आईडीज और फिर डेट ऑफ बर्थ। लेकिन इसमें एक स्मार्टर वे भी है, क्योंकि हमें हर बच्चे का नेम, डेट ऑफ बर्थ और उसकी आईडी इनपुट करनी है। हर बच्चे के, ये 3 तरह के डेटा को हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप कर लेंगे अपने पास। तो उसको ग्रुप करके इसको हम बना लेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जब हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना लेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर लिखा हुआ है क्योंकि ये विजुअल बेसिक लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप इसको सुडोकोड की जुबान में लिखोगे तो टाइप स्टूडेंट एंड टाइप लिखोगे और डिम की जगह पे डिक्लेयर लिखोगे। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने से ये नीचे ये वाला काम क्या हो रहा है, इसके मैं एक छोटी सी क्विक एग्जांपल और दे देता हूँ। कुछ कुछ तुम्हें देख के समझ में आ गया होगा, उसको दोबारा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। दोबारा पढ़ेंगे तो फिर कुछ और थोड़ा समझ में आ जाएगा, फिर दोबारा मेरे इस लेक्चर को सुन लीजिएगा। रिकॉर्ड करने का मेन पर्पस यही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे, जैसे वो हमारे वो सुनील मंच की सबसे मुझे एग्जाम्पल याद आ जाती है, वो कहता है हर गाड़ी का क्या, मेक मेक मॉडल वेरिएंट।
सही है, हर गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट, हर गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट, तो उसका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन गया सुनील मंच का। ठीक है, स्पार्क व्हील्स बनेगा। तो अगर हमें हर गाड़ी का मेक, मॉडल और वेरिएंट इनपुट लेना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक टाइप करके एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना लेंगे। टाइप हम बना देंगे कार डेटा, आप इसको नाम कुछ भी दे सकते हो, और हमने उसके अंदर डिक्लेयर कर दिया, सॉरी, माय सरप्राइज, आई थिंक आई हैव लॉस्ट दैट इमेज। दोबारा से लिख रहा हूँ, टाइप कार डेटा, आप कुछ भी लिख सकते हो, डिक्लेयर मेक, डिक्लेयर मॉडल, डिक्लेयर वेरिएंट। इसकी कोई एग्जांपल दो यार। मेक क्या होगी, होंडा, मॉडल होगा 2012, वेरिएंट क्या होगा, सिविक, यही होगा ना, इसी तरह से होगा। अच्छा यार, ये मेरे वेरिएबल्स को थोड़ा ऑल कैप्स में लिख दिया, नहीं लिखना चाहिए, मैं इसके दोबारा से इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। इसको इस तरह से कर देते हैं, वेरिएंट, वेरिएंट हसन, हसन कलर होगा। वेरिएंट ये होगा कि जी अगर आप करोला ले रहे हैं तो करोला GLI है, XLI है, ग्रांडे है, कौन सा वाला है, ये होगा ना यार, इस तरह से होगा। चलें जी, जो भी होगा। अब इसका देखो, इसको प्रैक्टिकली आपने समझना है कैसे। अब ये मैंने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना के, नीचे अगर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, ये बेटा ये पूरी क्या बन गई आपकी, यूडीटी बन गई। अच्छा, यूडीटी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इस चीज को आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलोगे, इसको आप रिकॉर्ड भी बोलोगे, और इसके लिए एक और नाम भी है, उसको आप बोलोगे कॉम्पोजिट डेटा। कॉम्पोजिट डेटा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो तुमने मेक को डिक्लेयर किया होगा, ये प्रोबेबली आपका होगा स्ट्रिंग, इसका डेटा टाइप। ठीक है, मॉडल प्रोबेबली इंटीजर होगा, और वेरिएंट भी आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर, सॉरी स्ट्रिंग होगा। एक से ज्यादा तरह का डेटा आपके पास जमा हो गया। अच्छा अच्छा, आसान समझ गया, ओके। कलर, तो तुम्हारे इस रिकॉर्ड के अंदर ये एक, दो और तीन, ये आपके पास फील्ड्स हैं। ये आपको बताना भी आना चाहिए कि आपके यूनिटी के अंदर 3 फील्ड्स हैं। मैंने नीचे डिक्लेयर किया कार वन, और उसको मैंने डेटा टाइप दे दी कार डेटा। कार डेटा, देखो अगर मैं खाली एक और तुम्हें वेरिएबल डिक्लेयर करके दिखा देता हूँ, डिक्लेयर मैं कर देता हूँ कार टू को एज ए स्ट्रिंग के तौर पे। अगर आप कार टू के स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, तो आपके पास आप देखेंगे कि कार टू एक सिंगल वेरिएबल है, जिसके अंदर आप कोई एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। लेकिन कार वन का जो वेरिएबल, क्योंकि वो कार डेटा के तौर पे डिक्लेयर हुआ है, तो कार वन का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। कार वन का एक हिस्सा कहलाएगा मेक, एक हिस्सा कहलाएगा मॉडल, और एक हिस्सा कहलाएगा वेरिएंट। क्योंकि कार वन डिक्लेयर हुआ है कार डेटा के तौर पर, और कार डेटा के अंदर 3 फील्ड। इसी तरह से आप इस कार डेटा को दोबारा भी यूज कर सकते हो। आप डिक्लेयर करो एक एरे को, ठीक है, हमने एक एरे ले ली, और उसको भी हमने डिक्लेयर कर दिया, इस एरे का हमने साइज डिफाइन कर दिया, और इसको भी हमने डिक्लेयर कर दिया कार डेटा के तौर पर। तो अब क्या होगा, ये जो तुम्हारी एरे, एक तो पहले एरे बन जाएगी, एरे का अपना इस जो एरे है जिसका नाम हमने रखा है सुनील,
इसका अपने इसके इंडेक्सेस होंगे 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। प्लस क्योंकि कार डेटा के तौर पे डिक्लेयर हुई हुई है, इसके हर इंडेक्स के अंदर होगा एक मॉडल वेरिएंट। इसी तरह से 2 के भी 3 पोर्शन हो जाएंगे, मेक, मॉडल और वेरिएंट एंड सो ऑन। अब अगर मैं तुम्हें ये कहता हूं, अगली जो समझने वाली बात, कि आपको एक गाड़ी का मेक, मॉडल, वेरिएंट स्टोर करना है कार 1 के अंदर। एक गाड़ी है कार, और मैं कहता हूं कि आप स्टोर करें होंडा सिविक, ठीक है, हसन शुएब वाली, और 2016, आई थिंक हसन इज 2016, राइट? 2016 और सर 2020। सॉरी यार, 2020 सही है। और ये हम कहते हैं कि यूजी है, अपग्रेडेड वर्जन है इसका, यूजी, ओरियल यूजी है। इसको तुम स्टोर कैसे करोगे कार 1 के अंदर? कार 1 के अंदर ऐसे करोगे ना तुम, कार 1 डॉट मेक, इस तरह से आप लगाओगे और डबल कोट्स में लिखोगे होंडा सिविक। समझ गए? तो ये होंडा सिविक जाएगी कार 1 में, कार 1 में जाके इस जगह पे स्टोर हो जाएगी। तो ये आपने अज्यूम करना है कि आपने तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही करनी है ना, ठीक है, लेकिन आपने अज्यूम करना है कि पीछे जो मेन मेमोरी रैम के अंदर जो वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं वो इस तरह से हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से कार 1 डॉट मॉडल के अंदर आप 2020 साइन कर दोगे, कार 1 डॉट वेरिएंट के अंदर आप ओरियल यूजी डबल कोट्स के साथ। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे आपको सुनील एरे के अंदर उसके सेकंड इंडेक्स के ऊपर अपडेट करना है यही चीज, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसको थोड़ा सा व्यू एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो एरे है। सुनील 2 डॉट मेक, और फिर उसको आप असाइन कर दोगे होंडा 7। समझ गए? तो ये मेन कोर कॉन्सेप्ट है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का। अब इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाते हैं यहाँ। सही है? तो लाइब्रेरी रिकॉर्ड एक हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। उसकी 1, 2, 3, 4 फील्ड्स है हमारे पास, और नीचे हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है लाइब्रेरी बुक, उसको डिक्लेयर किया हुआ है एज ए लाइब्रेरी रिकॉर्ड के तौर पे। तो बेटा अपनी प्रैक्टिस के लिए अगेन आप पेंसिल को यूज करते हुए खुद एक इस तरह की पिक्चर बना लोगे, ठीक है, कि हमारा जो वेरिएबल जिसका नाम है लाइब्रेरी बुक, क्योंकि वो लाइब्रेरी रिकॉर्ड के तौर पे डिक्लेयर हो गया, एक उसकी जो फील्ड होगी वो होगी ऑथर, एक फील्ड उसकी हो चुकी होगी, बल्कि हाँ, एक फील्ड हमारी हो गई, जिस तरतीब के साथ बना हुआ वैसे ही बनाने की कोशिश करता है, नंबर ऑफ कॉपीज। एक फील्ड हो गई आपकी ऑथर, एक फील्ड हो गई आपकी जो फिक्शन है या नहीं है, और एक फील्ड हो गई आपकी कि वो उसका टाइटल क्या होगा। तो ये अज्यूम करना बहुत जरूरी है। नीचे जाके उसने बोला है कि जी ए लेवल कंप्यूटर साइंस टू टाइटल ऑफ लाइब्रेरी बुक आप असाइन कर दें, फॉल्स टू फिक्शन ऑफ द लाइब्रेरी बुक करें। तो आपको क्या करना होगा? लाइब्रेरी बुक को पहले एड्रेस करोगे, लाइब्रेरी बुक जो इस पूरे का नाम है लाइब्रेरी बुक, लाइब्रेरी बुक के अंदर उसके किस वाले पार्ट का जिक्र हो रहा है? उसके जिक्र हो रहा है टाइटल का। तो हम टाइटल को एड्रेस करेंगे डॉट टाइटल, और उसके अंदर आप टाइटल के अंदर लिखोगे कंप्यूटर साइंस, ए लेवल कंप्यूटर साइंस, ए लेवल कंप्यूटर साइंस। और फिर आपको क्या करना था? लाइब्रेरी बुक के अंदर ही
उसके अंदर आपको फिक्शन के अंदर ये जो ए लेवल कंप्यूटर साइंस है वो कोई फिक्शन की किताब नहीं है, वो तो साइंसेस की किताब है। तो यहाँ पे आपने फॉल्स लिख दिया। तो आपका जो ए लेवल कंप्यूटर साइंस वो यहाँ लिखा जाएगा और आपका जो फॉल्स है वो यहाँ पर आ जाएगा। बाकी फिर सोल्यूशन कर लेगी। तो बेटा ये इस तरह से आपका जो है वो यूनिटी है, इस तरह से आप उसको यूज करोगे। नीचे उसने कुछ चीजें और हमें बताई हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने किया हुआ है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। द टाइप ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द लाइब्रेरी रिकॉर्ड इज चेंज द वैल्यू नंबर ऑफ कॉपीज मस्ट बी बिटवीन 1 and 10। राइट द अपडेटेड pseudocode फॉर द टाइप। अच्छा अब वो क्या कह रहा है कि लाइब्रेरी बुक रिकॉर्ड के अंदर जो नंबर ऑफ कॉपीज है, पहले तो खाली उसमें कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती थी, अब हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि 1 से लेकर 10 के बिटवीन ही होगी। तो उसके लिए आप इसको कैसे चेंज करोगे, सिर्फ इस वाले पार्ट को कैसे चेंज करोगे आप, ठीक है। इसको आप चेंज करोगे, डिक्लेयर नंबर ऑफ कॉपीज। एरे तो नहीं बना रहे ना, खाली इसको इन्यूमरेटेड बना रहे हैं। उसको हम किस तरह से बनाएंगे इन्यूमरेटेड, उसको इस तरह से बनाएंगे एक, और ये नीचे डॉट डॉट लगेगा एन, कोलन नहीं लगेगा। उसका मतलब वो तो फिर एरे का साइज हो जाएगा 1 to 10 का। इससे होगा कि 1 डॉट 10 का मतलब कि 1 और 10 के बिटवीन कोई एक नंबर सिलेक्ट होगी, वो इस बॉक्स में जाके यहाँ पे इस जगह पे स्टोर हो जाएगा। रेंज 1 से 10 हमने सेट कर, सही है। नीचे एवरी कॉपी ऑफ एवरी बुक इज नाउ यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय एन एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर एक नई चीज आ गई। हर किताब की कॉपी को एक यूनिकली नंबर से स्पेसिफाई किया जाएगा। 10 कॉपीज हो, 5 कॉपीज हो, जितने भी एक्सेशन नंबर से चेंज करके लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको हमें डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। एज इट इज एडेड टू द लाइब्रेरी, each library record will include one or more accession numbers. Each accession number is an integer. क्या इसका क्या मतलब है, आपकी जो हर किताब है, every copy of every book is now uniquely identified by an accession number। एक एक्सेशन नंबर की वजह से वो आइडेंटिफाई हो सकती है आपकी हर कॉपी। ए लेवल कंप्यूटर साइंस की 7 कॉपी है, हर कॉपी का अपना एक्सेशन नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, each library record will include one or more accession numbers। accession numbers एक से ज्यादा हो सकता है। each accession number is an integer। तो नंबर ऑफ कॉपीज के साथ क्या करोगे तुम, देखो इसको हम डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल इसको समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। डिक्लेयर बेटा हम कर रहे हैं एक्सेशन नंबर को। एक्सेशन नंबर एक एरे बनने के लिए जा रही है, ठीक है। एरे बेटा एक से लेके कहां तक जाएगी, उससे क्या बोला था कि एक्सेशन नंबर कितने होंगे, जितनी नंबर ऑफ कॉपीज होंगी, कितने, जितनी भी नंबर ऑफ कॉपीज होंगी उतने एक्सेशन नंबर होंगे। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर साइंस की 7 कॉपीज रखी हुई है, हर कॉपी का एक सेपरेट एक्सेशन नंबर होगा। तो एक्सेशन नंबर 1 to नंबर ऑफ कॉपीज हो जाएगा, ठीक है। इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर। हमें जगह दी हुई है, हम जगह का सही इस्तेमाल करेंगे, इंटीजर। दैट वाज अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन, उसने काफी सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें बताया था। एक्सेशन नंबर जो है, जितनी कॉपीज होंगी उतने एक्सेशन नंबर्स होंगे, एक से लेके नंबर ऑफ कॉपीज, जितनी नंबर ऑफ कॉपीज होंगी उतने एक्सेशन नंबर, ठीक है। एरे बनाना होगा क्योंकि हर एक्सेशन नंबर को उसके अंदर इनपुट करें। सो अ गुड एग्जांपल ऑफ, ठीक है। Explain what is meant by user-defined composite data type. Include an example of another user-defined composite data type के ऊपर हम student DOB वाले example दे रहे थे, वो आप दे सकते हो कि let's suppose if we have number of students in a college and we have to input the date of birth, the roll number and name of every student. So we will create the user-defined data type, ठीक है। और उसके नीचे आप type and type करके पूरी example इस तरह से करके लिख दो या फिर उसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दो।
क्या? व्हाट इज meant by यूजर डिफाइंड या composite डेटा टाइप? यूजर डिफाइंड या composite डेटा टाइप क्या होता है? ऐसा डेटा टाइप जिसमें नंबर ऑफ फील्ड्स होती हैं और नंबर ऑफ फील्ड्स हैविंग डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं, इस वजह से उसको हम composite डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सिमिलर सेट ऑफ डेटा को ग्रुप कर लेते हैं। तो दो पॉइंट्स यही बन गए। ठीक है, थोड़ी सी एग्जांपल दे दो, पैराग्राफ की फॉर्म में दे दो कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू इनपुट नेम, रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ 4,000 students in a college, we create a record for that set of students। इस तरह से अगर एग्जांपल दे दो फिर लिख दो। बेटा ये और क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यूडीटी के और क्वेश्चंस हैं, उसको भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको जल्दी से थोड़े से इस हैशिंग वाले कॉन्सेप्ट पे लेकर आ जाऊं। आई थिंक आपने हैशिंग को किया होगा, लेकिन इसको हम एक दफा दोबारा डिस्कस करते हैं। सही है। हैशिंग एल्गोरिथम्स का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप यहाँ पे शायद लिखा हुआ होगा, नहीं, हाँ लिखा हुआ, आप रैंडमली फाइल्स को, जैसे मैंने कहा था कि रैंडम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम हैशिंग यूज करते हैं। हैश का और यूज भी हो सकता है, लेकिन हैशिंग एल्गोरिथम को हम रैंडमली डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज करते हैं। तो यहां से मैं पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है। अच्छा, एक और प्रो टिप है कि जितनी आपकी मेमोरी का साइज होगा, आपको मॉड्यूलर नंबर उतना ही बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1024 मेमोरी लोकेशंस हैं, सही है, 1024 मेमोरी लोकेशंस हैं, तो आपका मॉड्यूलर नंबर भी 1024 हो जाएगा। यहाँ क्योंकि हमारे पास मेमोरी लोकेशन सिर्फ 012 है, तो उसने मॉड्यूलस क्या रखा हुआ है, 3, ताकि 3 मेमोरी लोकेशन जनरेट हो। कुछ इस तरह से बेटा उसने मॉड्यूलस 3 यूज किया हुआ है। सबसे आपके पास डेटा आ गया 1030, आपने उसको क्या किया, 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि आपके पास मॉड्यूलस 3 है। तो 3 से डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, 3 3 9, 1 रिमाइंडर होगा तो 13, 3 4 12, 13 में से फिर एक बचेगा तो 10, और 3 3 9। तो फिर आपके पास जो फाइनल आंसर यहाँ पे जो भी आ रहा होगा 1029 आ रहा होगा, आपके पास 1 रिमाइंडर आया। क्योंकि 1 रिमाइंडर आया, ये आपकी होगी हैश वैल्यू। तो आप इस रिकॉर्ड को मेमोरी लोकेशन 1 पे स्टोर कर दोगे। अच्छा, ये तो भी हैश वैल्यू, आप सपोज करें कि आपकी मेमोरी लोकेशन इस तरह से बनी हुई है। आपके पास 0 1 2 ये लोकेशन है। आप इस छोटी सी वैल्यू के अंदर भी रैंडमली ऑर्गेनाइज करना चाहते हो। ये नहीं कि पहले मैं 0 पे करूंगा, फिर 1 पे करूंगा, फिर 2 पे करूंगा, नहीं। जो ये फार्मूला मुझे नंबर बताएगा मैं वहां पे स्टोर करूँ। इस फार्मूला ने बोला कि भी 1 पे जाके स्टोर कर दो, हमने 1 पे जाके 1030 को स्टोर कर दिया। सही है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें 1050 को फाइंड आउट करना है। तो मैं कोई कोना पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे कर लेता है इसको 1050, और इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 3 9, 1 बचा, 15 हुआ, 3 5 15 हो गया, 0 बचा। तो इसका मतलब ये कि ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचा, तो 0 ही हमारा हैश वैल्यू होगी। जो हैश वैल्यू होगी वहां पे जाके हम अपने डेटा को स्टोर कर देंगे। इस डेटा का हैश हमारे पास 0 है, तो 0 पे जाके स्टोर कर दिया हमने। अच्छा, उसके बाद ये वाली साइड पकड़ते हैं, 1025, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 3 9, 1 रिमाइंडर, 12 हो गया। तो 3 4 12, पूरे का पूरा कट गया। तो उसके बाद आ गया हमारे पास 5 3 1 3। तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा, 2। 2 इज द रिमाइंडर। तो आपने मेमोरी लोकेशन 2 पे जाके 1025 को स्टोर कर दिया। तो बेटा ये आपने क्या किया, डेटा को रैंडमली ऑर्गेनाइज किया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हो सकती थी
उसको थोड़ा प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इफ के आपके पास यहाँ पे डेटा होता 1024। अगर 1024 होता तो ये बात, लेट्स सपोज अगर ये डेटा 1024 होता तो रिमाइंडर क्या आता? अब जाके चेक करते वन पे तो पहले से डेटा रखा। क्या करते? इंक्रीमेंट करते, इंक्रीमेंट करके आगे जाते और फिर यहाँ पे 1024 को स्टोर कर देते। सही है। अच्छा, ये भी होता है कि व्हाट इफ के आप जो है वो इसको पहले स्टोर कर चुके होते और ये वाली जगह लेस सपोज खाली होती, और मैं जो है एक और डेटा इस तरह से इनपुट कर दूं कुछ समवट के वो हो 1031। 1031 के अंदर रिमाइंडर क्या है? अगर 1030 पे रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 1031 पे कितना आएगा? 2 आएगा। अच्छा, लेट्स सपोज अगर 2 आता, वो चेक करता 2 पे भी जगह फिल है, तो फिर वो क्या करता? अब तो इंक्रीमेंट भी नहीं कर सकता, वो दोबारा सेट टू जीरो करेगा, ऊपर जाके जगह ढूंढने की कोशिश करेगा, और उसको अगर जगह मिल जाएगी तो यहाँ पे इनपुट कर देगा। सही है। लेट्स सपोज कोई ऐसी वैल्यू आती कि #1 जनरेट होता और वो देखता 1 पे डेटा रखा हुआ है, वो +1 करके आगे जाता, 2 पे भी डेटा रखा हुआ है, वो दोबारा इंडेक्स को सेट टू जीरो करता, 0 पे देखता फिर डेटा रखा हुआ है, और जो उसने हैश निकाला था 1, घूम फिर के +1 होते होते इंडेक्स दोबारा उसके बराबर हो गया, तो वो क्या मैसेज जनरेट करेगा? मेमोरी फुल, स्टैक फुल। ठीक है, जो भी डेटा स्ट्रक्चर होगा। तो ये वाला जो सारा फिनोमेना मैंने आपके साथ डिस्कस किया बेटा, वो यहाँ पे आपको इस जगह पे बताना। Describe what happens in relation to the storage or retrieval of the record in the file when the calculated hash value is a duplicate of previously calculated hash value। अगर आपकी हैश वैल्यू जो है वो ऑलरेडी डुप्लीकेट हो जाए, सेम वैल्यू निकले जो कि पहले निकल चुकी थी, तो फिर आप अगर स्टोर करने के लिए जा रहे हैं कैसे स्टोर करेंगे? अगर आप रिट्रीव करने के लिए जा रहे हैं तो क्या करें? तो दोनों टाइम में ये होगा कि इंक्रीमेंट करके ढूंढोगे या तो स्टोर करने के लिए जगह, या डेटा को कंपेयर करके ढूंढोगे डेटा निकालने के लिए। सही है। तो ये जो 4 नंबर है बेटा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसको जो ये मैंने सारी बात अभी बताई है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। चलो, ये हमारा हैशिंग एल्गोरिथम भी हो गया है। अच्छा देखो, लास्ट चीज एक रह गई, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें चैप्टर 19 के अंदर विच इज पेपर 4, उसके अंदर एडीटीज जब मैं करवा रहा होगा तो वहां से थोड़ा लिंक कर दूंगा। इंडिविजुअली पॉइंटर्स को भी पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। सही है? एक चीज और है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर, वो कहलाती है इन्यूमरेटेड नंबर्स।